ओके, तो ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो जी, ये जो कोडेक्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसके पीछे देख सकते हो कि ये फ्लेम्स जैसी जा रही हैं। अब ये मैंने कोई समझ रहे हो इसमें एनिमेशन जैसा कुछ नहीं करा है, और ना ही मैंने इसमें कुछ लीनियर ग्रेडियंट के साथ इतना सारा छेड़छाड़ करा है कि ऐसा दिख रहा है। असल में इसके पीछे एक सिंपल सी इमेज लगी हुई है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है वो CSS में टेक्स्ट की मास्किंग करना बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है कोड एक्स, ठीक है, तो इसकी बेसिकली इसके ऊपर एक तरह से मुखौटा चढ़ा देना, ठीक है। और वो मुखौटा किसी इमेज का होता है, ऐसा बोल सकते हो। लिटरल मतलब उसका जो ट्रांसलेशन है वो यही होगा, ठीक है। एनीवे बहुत सिंपल होता है, बस 3 स्टेप्स जो हैं वो तुम्हें याद रखनी है और तुम्हारा काम हो जाएगा। 3 से 4, अब वो डिपेंड करता है कि तुम और कितना इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, ठीक है। वो तुम्हारे मतलब प्रोजेक्ट पे बेसिकली डिपेंड करेगा, या जो भी तुम बना रहे हो उसके ऊपर, ठीक है। तो करना क्या होता है, एक सिंपल HTML फाइल बना लो, उसके अंदर मैंने एक बॉडी के अंदर एक डिव बना लिया है। अब डिव के अंदर मैंने देखो यहाँ पे कोड एक्स लिख दिया है, ठीक है। तो बस, और अब हमें इसी टेक्स्ट की मास्किंग करनी है, ठीक है। तो अब हम लोग CSS पे आ जाते हैं। बॉडी के नीचे एक स्टाइल नाम की फाइल, वो टैग ले लिया, ठीक है। उसी के नीचे अलग फाइल बनाना चाहो तो ऑब्वियसली बना सकते हो, वरना कोई नीड नहीं होती। एनीवे, हम लोगों ने इस वाले डिव को उठाया है, यहाँ लिखा है बिना डॉट के। क्यों लिखा है? क्योंकि डिव कोई क्लास नहीं है, ठीक है। ये बिगिनर्स के लिए वैसे ट्यूटोरियल्स रहते हैं ऐसे, तो ये चीज़ें उन्हीं के लिए हैं कि अगर क्लास नहीं होती किसी भी टैग की, ठीक है, तो उसे बिना डॉट के, यानी कि देखे होगे क्लास लिखते हैं जब होती है क्लास किसी HTML में, तो उसके आगे डॉट लगाते हैं या नहीं लगाए, ठीक है। एनीवे, फिर हमने विथ और हाइट ले ली है। अभी विथ और हाइट का सीन ये है कि मैं इसे 6 कर दूंगा, तो ये केवल यहाँ से लेके यहाँ तक की चौड़ाई में रहेगी, ठीक है, तो इसीलिए 60। ओके, फिर हाइट वगैरह, फ़ॉन्ट साइज़, ये सब समझते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड साइज़ जो है वो कवर इसलिए नहीं रखा क्योंकि कवर रखने पे जो है वो इमेज पूरे उसको कवर कर रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है वो यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है, तो मैंने इसीलिए इसको हटा दिया है, ठीक है। इसको हटा ही देता हूँ, ऐसे ज़्यादा ठीक लग रहा है। अच्छा, उसके बाद मैंने अटैचमेंट फ़िक्स क्यों रखी है? अब इसमें अगर स्वाइप अप वाला रहता, मतलब मैं कुछ और चीज़ें भी अगर लिख दिया होता, तो ये जो इमेज है ये इस टेक्स्ट के साथ मतलब फ़िक्स रहेगी, ठीक है। ऐसा समझ सकते हो कि जहाँ जहाँ ये टेक्स्ट जाएगा वहाँ वहाँ उसके पीछे वाली ये इमेज भी जाएगी, इसीलिए बैकग्राउंड अटैचमेंट जो है वो फ़िक्स रखा है। फिर एक इमेज का URL ले लिया है, कोई भी ऑनलाइन इमेज का URL ले सकते हो। अभी अगर टाइम रहा तो चेंज करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, वेबकिट बैकग्राउंड क्लिप। अब देखो, नॉर्मली बैकग्राउंड क्लिप यूज़ करा जा सकता है, लेकिन इसमें क्या रहता है कि जो तुम्हारे ब्राउज़र होते हैं ना, उस पर रेंडरिंग करने के लिए इस वेबकिट का यूज़ किया जाता है। मतलब ये जो टर्म लिखे हुए हैं ये दोनों, ये वाला वेबकिट और ये वाला वेबकिट, ठीक है। तो CSS की अच्छी रेंडरिंग हो बेसिकली उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। विदाउट इसके बन सकता है, मैंने ट्राई नहीं करा है, पर मे बी, है ना। ओके, तो बैकग्राउंड क्लिप जो है वो तुम्हें टेक्स्ट रखना है, ठीक है। इस टेक्स्ट को बेसिकली क्लिप करा है, ऐसा बोल सकते हो। उसके बाद फिर जो टेक्स्ट का फिल कलर है, अब फिल कलर क्या होता है? फिल कलर होता है ब्लैक, ठीक है। मतलब नॉर्मली जो है वो ब्लैक होता है, ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट होता है। बाकी तुम कोई भी कलर दे सकते हो। मैं फिल कलर को अगर ट्रांसपेरेंट कर दूंगा तो जो है तुम्हारी पीछे की इमेज दिखने लगेगी। अब समझो, बैकग्राउंड इमेज थी, यानी इस टेक्स्ट के पीछे एक इमेज लगी हुई थी ना, सिंपल सी चीज़ है। तो वो इमेज मुझे आगे दिखानी है, तो मैं टेक्स्ट को क्या कर दूंगा, मतलब ट्रांसपेरेंट कर दूंगा, तो तुम्हारी इमेज आगे दिखने लगेगी। इतना सिंपल सा लॉजिक है इसमें, ठीक है। एक टेक्स्ट के पीछे एक इमेज है, टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट कर दिया तो पीछे वाली इमेज जो है वो टेक्स्ट को दिखने लगी। और ये जो बैकग्राउंड क्लिप होता है ना, इसका सीन ये रहता है बेसिकली, ठीक है। ये वो इमेज है जो मैंने ली थी, ठीक है। मैं चाहता हूँ, देखो, जी इंडेक्सिंग और रिलेटिव अगर समझते हो कि रिलेटिव एब्सोल्यूट, उससे ये करना नहीं चाहिए, पर कुछ लोग करते हैं, ठीक है। एनीवे, तुम बैकग्राउंड क्लिप का टेक्स्ट लिखो, ठीक है, तो वो बेसिकली उसको उसके ऊपर ले आएगा और फिर हमें टेक्स्ट को ट्रांसपेरेंट कर देना है, ठीक है। इतना ही लॉजिक समझो, बाकी नहीं, है ना। और ठीक है, मैं इमेज चेंज करके दिखा देता हूँ। तो मैंने ये लिया था, और अब हम लोग इसको अभी पहले क्रोम पे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग इमेजेस डाल लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी इमेज आ गई हैं। अब इसमें से जो है मैं ये वाली ले लेता हूँ, इसका इमेज एड्रेस कॉपी करके वापस से हम लोग इस पे चलते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हो, इसके पीछे वो पहाड़ वाली और वो सब जो है ना, पेड़ वगैरह थे, वो आ गया है,
ठीक है। तो कोड जो है वो तुम्हें वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके कॉपी कर लेना और जहाँ भी यूज़ करना चाहना यूज़ कर लेना। ठीक है।